मतलब सबसे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या फिर मैं शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप हूँ। इन दोनों को पहले आप मन में सोच के देखिए। आपका इसमें से कौन सा स्वमान है, आपको समझ जाएगा। तो दोनों में से एक लिखेंगे पहले, 11 से 15 या 21 बार। फिर उसके बाद में वो दूसरा स्वमान शुरू करेंगे। सो स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट। ओम शांति। उसके बाद दूसरा स्वमान, वो भी आपको 11 या 15 बार जो भी ठीक लगे लिखिए। एकदम कम नहीं, थोड़ा सा उसका नशा चढ़ना चाहिए।
हो चुका है तो थम्स अप कर दीजिए। मिनिमम 11-11 बार। जो अभी ज्वाइन हुए हैं, सोमान, शुरुआत सोमान से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान या मैं शिव शक्ति हूँ, वो 11 बार। और उसके बाद जो अभी आपका सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला सोमान है, जो भी जीवन में मैनिफेस्ट करना है या कोई समस्या है उसका समाधान, जो भी है। ओके। एक का हो चुका है। मुझे फटाफट सभी के रिप्लाई चाहिए। आवाज में नहीं आए तो भी चलेगा, थम्स अप या हैंड रेस फास्ट। दूसरा सोमान, वो भी 11 बार मिनिमम। और जिनका हो चुका है वो बहुत थर्ड पर्सन के रूप में अपने लिखे हुए सोमानों को फिर से धीरे धीरे पढ़ के मन में फील करेंगे। यस, ये सत्य है कि मैं ही हूँ शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। मैं ही हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो भी दूसरा सोमान आपने लिखा है वो। किसी को दो प्रायोरिटी है तो दो लिख सकते हैं, मैक्सिमम तीन ही सोमान आने चाहिए। सोमानों को अभी पढ़ना शुरू करें। आप हैंड रेस करके रख सकते हैं क्योंकि हम भी लिख रहे हैं। थम्स अप चला जाता है इमीडिएट, हैंड रेस रहता है थोड़ी देर। ने क्या कहा, एक बार फिर से बताऊंगी। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या मेरी पूरी? आपका आवाज बहुत कम आया। सोमान लिखने के लिए बोला हुआ है और शायद हो चुका है सभी का। हम्म, कम से कम 11-11 बार। पहला सोमान बेसिक हमारा, और दूसरा सोमान जो अभी लाइफ में चाहिए या जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं। फिर उसे पढ़ना है, जिनका हो चुका है वो पढ़ेंगे उसे। कौन कौन लिख रहा है बाय द वे, कल कल की तरह हैंड रेस थम्स अप कर दीजिए। आवाज में ना आते हुए थम्स अप और हैंड रेस करना ही सबसे बढ़िया है। ओके। ओके। ओके 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 ओके, सबका आ रहा है, 4 लोगों का यस आया है। मैं पकड़ के 9 लोग हैं। ओके। ठीक है। अभी 500 रुपयों का अभ्यास 5 बार मिनिमम हम खुद से करेंगे। सिर्फ नाम लेंगे हम इधर से और हम उसे फील करेंगे। आज मंत्र आदि जो भी हम लास्ट में प्ले करेंगे, शुरुआत में आवाज से परे ही रहेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण स्वरूप। सुमान लिखने के बाद उसे महसूस किया हमने, क्योंकि हम ब्राह्मण रूप में ही, सच्चे सच्चे ब्रह्मा वत्सों के रूप में ही ये सुमान लिख रहे थे। तो मैं सबसे पहले ब्राह्मण स्वरूप हूँ, मधुबन का स्टेज।
मधुबन के स्टेज पे अव्यक्त बाप दादा पधारे हुए हैं। डायमंड हॉल के स्टेज पे या ओम शांति भवन के स्टेज पे या मेडिटेशन हॉल में बाबा पधारे हैं। और नाइट मीटिंग्स चल रही है बाबा की, और मैं बाप दादा के सामने बैठकर बाप दादा की दृष्टि ले रही हूँ। वो आंखें, वो रोशनी, वो ताकतें फील हो रही है। एकदम क्लोज बैठकर मैं एकदम सामने हूँ बाबा के। और वहां पे भोग का थाल भी नहीं रखा हुआ है, जानबूझकर बीच से निकाल लिया। डायरेक्ट ही बाबा के संदली के सामने बैठे हैं। और दृष्टि देते देते बाबा ने हाथ सामने कर दिया, तो मैंने भी अपने हाथ सामने कर दिए। बाबा ने मेरे स्थूल हाथों में अपने हाथ रख दिए। ओ माय गॉड, इतना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। दृष्टि से भी ताकत, और हाथों से तो अफलातून शक्तियां मिल रही है। मेरा कर्म व्यवहार श्रेष्ठ बनता जा रहा है, क्योंकि हाथों में हाथ है। अभी बाप दादा ने लेफ्ट हैंड वाला हाथ वैसे ही रहने दिया, और बाप दादा का राइट हैंड वो उठाया है। बाप दादा के साइड में ही एक बहुत गोल्डन डायमंड डायमंड के शेप वाला एक कुछ छोटा बॉल रखा हुआ है। उसमें बहुत सारी चमकीली पाउडर्स रखी हुई है 7 कलर्स में। उसमें से बाबा ने चुटकी उठाई और मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। विजय भव। और महसूस हो रहा है, जो नोटबुक ने हमें लिखा है वो एक एक स्वमान गोल्डन अक्षरों में निकल कर वहां से हमारे मस्तक से हम में समा रहा है। विजयी भव, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। वाव। निर्विघ्न सफलता मूर्त भव, कर्म बंधन मुक्त भव, जागृत ज्योति भव, प्रकृति जीत माया जीत भव, निर्विघ्न सफलता मूर्त भव, श्रेष्ठ चरित्रवान भव, तीव्र पुरुषार्थी, निर्विघ्न सफलता मूर्त भव, विश्व आधार उद्धार मूर्त भव। अनंत शक्तियों से उत्प्रोत भव। जैसे जैसे वो दे रहा है वैसे वैसे यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है।
अनंत शक्तियों से भरपूर भव, सर्व शक्तियों से निहित, श्रेष्ठ संस्कारी भव। और अब बाबा ने वो लेफ्ट हैंड का हाथ भी उठाया और दोनों हाथ मस्तक पर रख दिए। मस्तक पर आज स्वयं वरदाता भाग्य विधाता के हाथ। ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो लॉटरी लग रही है, एक के पीछे एक। और जो हाथों में हाथ थे ना, ऐसे लगता है उसका क्या करूं अब मैं, भगवान के हाथ थे इसमें। तो वो दोनों उठाकर हमने स्थूल में अपने सीने पे लगा लिए कि भगवान ने इन हाथों में अपने हाथ रखे हैं। इन हाथों की ताकतें बढ़ गई है। मतलब पूरे शरीर में एक अद्भुत करंट है, स्थूल शरीर में और उसी के अंदर सूक्ष्म शरीरों में। महसूस हो रहा है इस शरीर के अंदर 7 सूक्ष्म शरीर है। एक एक शरीर, एक एक डिवाइन वर्चू और दिव्य गुण से कनेक्टेड है। तो हम भीतर 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 अपने एक एक सूक्ष्म स्वरूप को चमकता हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे अचानक कोई चीज अंधेरे में होती है और उस पर लाइट आती है, वैसे हमारा एक एक शरीर अंदर से एक्सप्लोर हो रहा है, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में। इस तरीके से हम अंदर में ऐतराज कर रहे हैं अपने अंदर। शिव शक्ति स्वरूप, फिर श्रेष्ठ पवित्रता, हर एक सूक्ष्म शरीर में अपनी डिविनिटी है। सदा सुखी, सदैव हर्षित मुख, यथार्थ परमात्मा प्रीत बुद्धि, प्रेम की ताकत। इससे मैं आत्मा पूर्णता हील हो रही हूं और स्थूल शरीर भी हील हो रहा है। एक एक कर्मेंद्रिय में प्रेम की ताकत। लेकिन शरीर पूरी तरह हल्का है, ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, सिर्फ आउटलाइन बची है। एकदम लाइट का शरीर महसूस हो रहा है। और अंदर जा रहे हैं हम, और अंदर। तो गहरी शांति की अनुभूति, डीप साइलेंस का मास्टर सागर, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, कोई भी लंबी बात को भी, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना देने की ताकत, बहुत शॉर्ट में बात करने की आदत, अपने शाब्दिक ऊर्जा को सेव करने की आदत, कम खर्च वाला नशीन वाले संस्कार मैं अपनी जागृत होते हुए महसूस कर रही। एक गहरी शांति, बहुत डीप साइलेंस। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरी ज्ञान की भूख अब शमन हो चुकी है।
इसलिए मेरा सोशल मीडिया में टाइम, बहुत सुनने की, बहुत समझने की अब इच्छा कम हो रही है। और अब तक जो बाप दादा ने सुनाया है उसी पर फोकस है। केवल परमात्मा की मुरली, अव्यक्त मुरली। बाप दादा बताए गए, बाप दादा द्वारा बताए गए विभिन्न योग के प्रयोग, उस धूल में कुछ चल रही है पढ़ाई तो बस उतने पर ही फोकस है। मेरा 10 जगह बुद्धि भटकती नहीं है अभी। सारी भटकी हुई बुद्धि के तार खींचकर एकाग्र हो गए हैं। मैं एकाग्रचित हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अंदर में एक गहरा संतोष है कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओवर क्यूरियस जो स्वभाव था वो अब कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। मैं और मेरा बाबा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरा एक तो शिव साजन, दूसरा न कोई। सारी भटकी हुई बुद्धि एकाग्र होती जा रही है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सुख, कर्मेंद्रिय जीत। मैं महसूस कर रही हूँ शरीर गायब हो चुका है और केवल मैं आत्मा बची हूँ। मैं अपने आप को परम धाम में देखती हूँ। और अब मेरे आसपास परम धाम का प्रकाश है। और बाप दादा की किरणों रूपी बाहों में हूँ। क्या मैजिशियन, क्या करवा रहे हो आज। मजा ही आ गया। एकदम से स्थूल से परम धाम में बुला लिया। मैं निराकारी, जगमगाती ज्योति। खुशनुमा, खुश नसीब। अभ्यंग स्नान, ब्रह्म मुहूर्ते, अभ्यंग स्नान। जस्ट लव दिस। मुझे अपने स्वरूप पे बहुत गहरा प्यार आ रहा है। बहुत 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 गहरी फीलिंग। एकदम परमात्मा से इंटीमेट, स्पिरिचुअल इंटीमेसी। इतना क्लोज कनेक्शन, इतना क्लोज सर्किट में हूं मैं कि शॉर्ट सर्किट होके आत्मा के अंदर की सारी गंदगी नष्ट हो रही है मेरी। मेरा 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 बोलकर जिसको रखा था वो सारी गंदगी आज छूट रही है। एक एक अवगुण पर वार हो रहा है। ऐसे ज्वालामुखी किरणें अंदर घुस रही है, एंटर कर रही है और आत्मा के अंदर की सारी गंदगी क्लीन हो रही है, सारी दरिंदगी क्लीन हो रही है। सारी विकृतियां कहीं से भी कैच की हुई, सारी बीमारियां जड़ से मूल से खत्म हो रही है।
देह भान अंदर से नष्ट हो रहा है। ओम बाबा। जैसे हम जड़ में गया हुआ एक कांटा जोर से खींचते हैं, वैसे आत्मा में से एक एक असभ्यता, नकारात्मकता खींची जा रही है। आत्मा में से सारे कांटे निकल रहे हैं। इतना इंटेंस महसूस हो रहा है। पूरी कंडीशन वर्णनीय है ये सुख। हो जाइए इस आशीर्वाद, हो जाइए। ये है सोमरस। एक दो सेकंड के लिए स्थूल शरीर में आ जाइए और महसूस कीजिए ब्रेन में क्या फील हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या फील हो रहा है, शोल्डर्स में क्या फील हो रहा है, पैरों की उंगलियों तक एकदम जैसे बॉडी श्रिंक कर रही है, खींची जा रही है ऊपर की ओर। और फिर से उठ जाइए परम धाम में, फिर से उस महाकाल की गोद में। लोग महाकाल को डर के रूप में देखते हैं। मैं उसकी महाकाली हूँ। मैं तो डायरेक्ट उसके आगोश में, मतलब जिसको लोग इतना दूर समझते वो मेरे लिए कितना क्लोज है। ओहो। जिसके लोगों को अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए दिन दिन लोग खड़े रह गए कतारों में, वो केदारनाथ मेरे सामने है। सारे बंधनों से मुझे मुक्त कर रहा है, हर प्रकार की कैद से मुझे मुक्त कर रहा है। मैं महाकाल से सबसे क्लोज कनेक्टिविटी वाली, उनकी बेटर हाफ। आपको पता है महाकाल आपसे सारी दुनिया डरती है। आपका नाम मृत्यु के समय लिया जाता है। महामृत्युंजय जाप आपका जब लोग करते हैं, कितनी इज्जत आपकी दुनिया में। आपको पता है आपके मंदिर में आपकी भस्म आरती कैसे होती है। भूत प्रेत आपसे डरते हैं। भूतनाथ, मेरे क्या भाग्य है, मैं आपसे चटकी हुई और आप मेरे अंदर के एक एक कांटे को निकाल कर मुझे कितना प्यूरिफाई कर रहे हो। लोग वहां पे आपका श्रृंगार करते हैं और ये आप मेरा श्रृंगार कर रहे हो। ये कौन सी फुर्सत में मैंने अपना भाग्य बनाया। जरा बताओ तो, आपका दिल मुझ पर क्यों आया। मुझ में ऐसा क्या है। अपने भाग्य पर नाज महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है क्या ही कर डालूं। इतनी डीप इंटॉक्सिकेशन, इतना डीप नशा है। एकदम स्पेशल फील हो रहा है। इतना इम्पोर्टेंस
कमाल है आपकी। इतना पुरुषार्थ भी नहीं किया मैंने। कितनी सारी खामियां, कितनी गलतियां हुई है मुझसे, लेकिन आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, और आपको मुझसे कुछ चाहिए भी नहीं। इतना कैसे कोई प्यार कर सकता है? मुझे भी सीखना है। मैं भी सारी दुनिया के ऊपर आपके जैसे निस्वार्थ प्यार बरसाने वाली जगदम्बा बनना चाहती हूँ। सामने से आता है, यस स्वीटहार्ट, ये भोलेनाथ वही चाहता है कि तू भी ऐसी बन जा। उस दुनिया में मैंने तुझे अपना प्रतीक बनाकर ही तो भेजा था। आज तेरी और दुनिया मेरे एंगल से देखती है। छोड़ दे छोटे छोटे कार्मिक बंधन। छोड़ दे जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के असर। मैं हूं ना। कर दे माफ। उन सबको माफ कर दे इन क्षणों में, जिसने तेरा कुछ भी बिगाड़ा है, स्थूल में सूक्ष्म में। जिसने तुझे जानबूझकर अनजाने में, चाहे इस जन्म में, चाहे पूरे इस ड्रामा सर्कल में, कहीं पर भी तुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, तेरा किसी भी प्रकार से नुकसान किया। मैं स्वीटहार्ट, हे मेरी गौरजा, हे मेरी पार्वती, क्या तू मेरे प्यार के लिए उन्हें क्षमा कर सकती है? मैं कहती हूँ, तुझा टिकाईपन, आपके लिए सब कुछ। एक सेकंड में मैंने अपने भीतर के सारे ग्रजेस छोड़ दिए। ग्रजेस मतलब जिसके लिए मन में मेरे कुछ भी बुरा था, जिसने मुझे कोई भी तकलीफ दी थी, उन सभी को क्षमा कर दी, मुक्त ही कर दिया अपने मन से। जिन्होंने जीवन में बहुत मेरे साथ छल कपट का व्यवहार किया, अन्याय किया, मेरा हक छीना, या मुझे स्थूल सूक्ष्म किसी भी स्तर पर कोई भी नुकसान किया, तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द का कारण बने, मुझसे खार खाया, मुझसे जेलसी रखी, सभी आत्माओं को मैं अभी अभी शिक्षण मुक्त करती हूँ। ये प्राणनाथ, अब ठीक है? क्या आपको मैं अभी साफ दिल नजर आती हूँ? वो कहता है, यस बेटर देन बिफोर, पर थोड़े सूक्ष्म धागे हैं, उसे भी तो छोड़ दो। क्रोध के बाल बच्चे, लोभ मोह अहंकार, आसक्तियां, मैं मेरापन, मेरा घर, मेरी जिम्मेदारियां, मेरी स्थूल संपत्ति, सब कुछ मेरा मेरा, वो धागे हैं अभी। वो छोड़ सकती हूँ मेरे लिए? व्हाई नॉट?
सेकंड में हम अपना सब कुछ जो इकट्ठा किया हुआ मेरा मेरा है, या मेरा पुरुषार्थ भी, मैंने इतनी मुरलियां पढ़ी, मैंने इतनी अव्यक्त वाणियां पढ़ ली, मैंने इतने अमृत वेला कर लिए, मैंने इतनी सेवाएं कर दी, मैंने इतने सेंटर खोले, जो भी है, मैंने सेंटरों पे इतनी सेवा की, मुझे इतने बहनों ने पूछा, या जो भी है, अवार्ड रिवॉर्ड, उन सब से ऊपर आ रही हूँ। सब कुछ समर्पित, सब कुछ समर्पित, शिवार्पण वस्तु। अपना बैंक बैलेंस, अपना बैंक अकाउंट, अपना पासपोर्ट, अपना सब कुछ याद करे, और हर एक को सोच के फील करे, शिवार्पण वस्तु, आइडेंटिटी शिवार्पण वस्तु। सारे ओहदे, सारे टैग जो इकट्ठा करके रखे थे, वो सब कुछ जो मैं बोलने के बाद सामने आता था, जो प्रोफाइल में लिखते हैं, जो अपने परिचय में देते रहे, जीरो। फिर से मैं आ गई परम धाम। हे प्राणेश्वर, शिव सखा, अब ठीक है? क्या मैं अब आपको साफ लगती हूँ? क्या अब मैं सुंदर लगती हूँ? क्या सारा बंदरपना नष्ट कर पाई हूं मैं अपने अंदर का? वो कहता है, हे शिव सखी, हे प्राण सखी, आई लव यू। अब तो मेरे समान है। सब खाली कर कर आइए ना मेरे लिए। तो ये ले, मेरा निरंतर का सानिध्य, और बहुत 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 गोल्डन कलर की पावरफुल डायमंड कलर की किरणें। ऐसे महसूस हो रहा है कि बाढ़ आ गई है शक्तियों की। एकदम ओत प्रोत हो रही हूं मैं, सिद्धियों से, शक्तियों से, नूतन प्राप्तियों से। ऐसे भरा भरा लग रहा है, भरपूरता, कंबाइंड स्वरूप, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। क्या होता है महसूस हो रहा है? ओ माय गॉड। हमने देखी है, हमने देखी है, इन आँखों की महकती खुशबू। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही
रहने दो कोई नाम ना दो, हमने देखी है परमात्मा का निश्चल प्रेम, सर्व प्राप्तियां, भरपूरता क्या होती है, वो दादी जानकी जैसा एहसास, वो दादी प्रकाश मुनि जैसी संपूर्ण पवित्रता, वो दीदी मनमोहिनी सी दृढ़ता, वो डिसिप्लिन, वो जगदीश भाई जैसा समर्पण, वो सारे एडवांस पार्टी की प्योर एनर्जीज, सब कुछ फील होने लगी है मुझे। एकदम चटका हुआ हूं मैं। सारे संबंधों का सुख है। तू मेरा पिता, तू मेरी स्वीट मदर, तू मेरा बंधु, तू मेरा प्रियकर, तू मेरा फ्रेंड अव्वल दर्जे का, तू मेरे सारे अनकहे अरमान की पूर्ति। हम्म, तू मेरी पराकाष्ठा वाली भक्ति। और मैं एकदम कंबाइंड शिव शक्ति बैठी हूँ शिव की गोद में, और आसपास मुझे सभी एडवांस पार्टी वाली एनर्जीज महसूस हो रही है। सेकंड में मैं खुद को फरिश्ता स्वरूप में देख रही हूँ। अलग सा फरिश्ता जो दिखता सिंगल है पर है अंदर से डबल। बहुत पावर है। हम सभी फरिश्तों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, और हम सभी ने ऐसे फ्लाइट उड़ान भरी है। बहुत सारी गैलेक्सीज को हम क्रॉस कर रहे हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सितारों को कुछ देर रुक कर एनर्जी दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर वन, सूरज को रोशनी दे रहे हैं। दुनिया को रोशनी देने वाले को हम रोशनी दे रहे हैं कि डियर सूरज, जहां जहां तेरी किरणें फैलती है, वहां वहां दुनिया में सुख शांति प्रेम आनंद बरसाओ। आज अपनी पहली किरण के साथ सारी मानवता को बहुत खुशी देना। इस रवि कर को, इस दिन कर को बहुत प्योर एनर्जीज वाइब्रेशन हमने दिए। स्माइल कर रहा है वो, और हम मुड़े चंद्र की ओर। हे सोम, सारी दुनिया में ये शीतलता बरसाना, गहरी शांति बरसाना। बहुत प्योर एनर्जीज इसे मिल रही है हमारे द्वारा। हम सभी फरिश्ते इस सोम की प्योर ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। जैसे आज उसकी प्यास बुझी, बहुत दिनों से वो चाहता था कि हम परम धाम जाते आते उसे मिले। आज उसे स्पेशल बैठकर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। स्थूल दुनिया में सबका चंद्र ठीक हो रहा है, सबके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं।
जो दुनिया में डिप्रेशन की आंधी चल रही है ना, वो कंट्रोल हो रही है। सबकी मानसिक अवस्थाएं, विशेषतः ब्राह्मण परिवार की मानसिक अवस्था बहुत सुदृढ़, निश्चय बुद्धि, अचल अडोल हो रही है। जो बहुत ही चंचलता कर रहे हैं ब्राह्मण परिवार में, उन सभी की बुद्धियां स्थिर हो रही है, मन स्थिर हो रहे हैं, उनका चंद्र ठीक हो रहा है। जो डावाडोल मन है, कभी उधर कभी उधर, जो बाप का हाथ छोड़कर जा रही है आत्माएं, या जो भरमा रही है बाहर की दुनिया में, वो सभी का मन स्थिर हो रहा है, क्योंकि ये सोम स्थिर हो रहा है। इस चंद्र को स्थिर करते हुए हमने महसूस किया कि हमारे भी स्थूल जीवन में इमोशनल बैलेंस आ रही है। फिर हम परिष्ठा रूप में मंगल की ओर रुख करते हैं। मंगल, सबका मंगल कीजिए। शुरुआत मुझसे कीजिए और सारी दुनिया के हर प्राणी तक अपनी प्योर ऊर्जा बरसाइए। बस हो गया कोप करना। मंगल मुस्कुराता है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मंगल को प्राप्त होकर सारी दुनिया का मंगल ठीक हो रहा है। जो भी एस्ट्रोलॉजर से सारी दुनिया में, वो सभी परमात्मा प्रीत बुद्धि बनते जा रहे हैं। जो भी लाइट वर्कर्स है, हीलर्स है, वे सभी 10 जगह के से अपनी बुद्धि हटाकर एक परमात्मा प्रीत बुद्धि बनते जा रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि सच में कौन है कॉस्मिक एनर्जी का बाप, सोर्स, और उनसे जुड़े हुए सारे क्लाइंट्स तक ये प्योर ऊर्जा फैल रही है। एकेश्वर भक्ति। अब हम बुध की ओर बढ़ते हैं। विशेषता सारे ब्राह्मण परिवार में धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत ही बरकत होती जा रही है, और सारी दुनिया में आत्माएं दातृत्व वृत्ति धारण कर रही है, लोभ वृत्ति नष्ट हो रही है। गहरी हीलिंग्स मिल रही है आत्माओं को। अब हम बृहस्पति की ओर बढ़ रहे हैं। सभी पिता परमात्मा परम सद्गुरु को समझे, उनकी बुद्धियों के ताले खुले। हे बृहस्पति, आज इसीलिए आपके लिए परमात्मा की ऊर्जा लाए हैं, स्वीकार करें। सबका गुरु उच्च कोटि का होता जा रहा है। ब्राह्मण परिवार में जो भी टीचर्स हैं, जो भी सेवाएं करते हैं, जो भी कोर्स करवाते हैं, जो भी दूसरों के निमित्त बने हैं, ऐसे सभी गद्दीधारी परमात्मा के हम जिन्सों को, किसी भी प्रकार से मनसा सेवा करने वाले, स्थूल सेवा करने वाले हर सेवाधारी को ये बृहस्पति की दशा पहुंच रही है। सभी मैंपन से मुक्त होकर परमात्मा को प्रत्यक्ष करने लगे हैं। नॉलेज का अहंकार शमन हो रहा है दुनिया में। परमात्मा सर्वशक्तिवान, न कि सर्वव्यापी, ये सिद्ध हो रहा है। मुझ आत्मा पर बृहस्पति की दशा है।
शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी को परमात्म शक्तियां सींचती जा रही है। सभी शारीरिक आकर्षणों से ऊंचा उठकर परमात्मा प्रीत में खोए जा रहे हैं। सभी ब्राह्मण परिवार में विशेषता, डिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है, रिजिडिटी खत्म होती जा रही है, रूडनेस खत्म हो रही है, ज्ञान का अहंकार नष्ट हो रहा है। और शनि की दशा से सभी अपने अपने ईश्वरीय मर्यादाओं पर एक्यूरेट होते जा रहे हैं। जिनकी दिनचर्या 19-20 है, वो फिर से स्टेबल होती जा रही है। सबके अमृत वेला श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। सबका ब्रह्म मुहूर्त बहुत अफलातून होते जा रहा है। नॉर्मल योग से सभी डायमंड योगी बनते जा रहे हैं। विशेषता मैं, मेरा डायमंड योग सिद्ध हो रहा है। सभी की खान पान की शुद्धि, सभी की जीवन मर्यादाएं बहुत सहज होती जा रही है। इजीनेस है। ब्राह्मण दुनिया में सबसे अधिक खुशनुमा नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे चमक रहे हैं। सभी को शुक्र की ब्यूटी मिल रही है। सबके चेहरे ऐसे तेजों में चमक रहे हैं कि दुनिया कहती है, अरे अतीन्द्रिय सुख इनसे ही पूछना होगा। खुशियां तो अनहद हो गई है मेरे पूरे ब्राह्मण परिवार में, और फिर सारी दुनिया में फैल रही है। सभी कर्तव्य दक्ष बनते जा रहे हैं। सभी के बुद्धियों के ताले खुल रहे हैं। सबका राहु केतु सब ठीक हो रहा है। हम्म। और ये सर्व प्राप्तियां हमें सतयुगी देवता स्वरूप को महसूस करवा रही है। जैसे ये सामने हमारा स्वरूप है स्क्रीन पर, एकदम अपने आप में भरपूर, फुल कॉन्फिडेंट, रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ मैं सतयुगी राजकुमार। क्या ठाठ है भाई। ये मैं हूं अपने आदि स्वरूप में, विजय का तिलक धारण किया हुआ, कमल नेत्र, कमल हस्त, इनोसेंस, पवित्रता की, सर्व प्राप्ति, संपन्नता की भरपूरता का एहसास चेहरे पर। परमात्मा का दुलारा हूं। कैसे मिचनू हूं मैं। कैसे उड़ती कला है मेरी। क्या नशा है देवता स्वरूप का। और मेरा देवता स्वरूप, पूजनीय स्वरूप मंदिरों का, भक्तों की कतारें हैं सामने। क्या क्या करते हैं भक्त मुझे रिझाने के लिए। मैंने शुरू की हुई भक्ति है ये। अब मुझे ही क्लोज करना होगा इसे। इन सभी भक्तों को आज सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता का साक्षात्कार स्पष्ट रूप से हो रहा है कि हे मद भक्तों, परमात्मा प्रीत बुद्धि भव, माम एकम याद करो। मुझे नहीं, उस शिव पिता को जिसने मुझे ऐसा बनाया। हे देवी के भक्तों, हे महावीर के भक्तों, हे गणेश के भक्तों, हे सभी विभिन्न देवताओं के भक्तों, अब बस हुआ विस्तार भक्ति का। समेटो
वो भगवान आ चुका है, जाने का वक्त है। जागो। सबका अपने भाग्य पर फोकस बढ़ गया है और सभी एकेश्वर भक्ति की ओर मुड़ गए हैं। सारे तंत्र मंत्र, सारा आडंबर समेट गया। सभी सच्ची सच्ची परमात्मा प्रीत अनुभव कर रहे हैं। सारे भक्त बहुत गहरी परमात्मा अनुभूति में हैं। ऐसे धन्यवाद, ऐसी दुआएं सब कलेक्ट करते हुए ईश्वरीय बैंक में मैं डिपॉजिट करती हूँ कि आज का सारा पुरुषार्थ, सारी सेवा शिव बाबा आपको समर्पित। आपको आज के योग का फल जहां पर भी यूटिलाइज करना है आप कीजिए। शिवार्पण वस्तु। फिर से हम परमात्मा गोदी में खुद को महसूस करते हैं। महसूस करते हैं बाबा के कमरे में हम बाबा की गोद में सर रखे हुए। शांति स्तंभ से चटके हुए। सर्व समर्थता पाप समान स्थिति को महसूस करते हुए हिस्ट्री हॉल में मम्मा की गोद में सिर रखे हुए और ब्रह्मा माँ से मस्तक पर सहलाना महसूस करते हुए फिर से पहुंच गए हैं अपने लौकिक कुरुक्षेत्र में, जहां पर हम सफलता मूर्त है। अपने अपने घरों में जहां पर भी हम इस योग से कनेक्ट हुए हैं, महसूस कीजिए अपने स्थूल शरीर को। हाथों को रब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी एडवांस पार्टी वाली आत्मा को, जिन्होंने क्या सुंदर अनुभूति करवाई आज। थैंक्स मेरे सौभाग्य को। थैंक्स मेरे जीवन साथी, मेरे हमराही, मेरे हमराज, मेरे जाने जिगर, मेरे शिव पिता, मेरे सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस शरीर का धन्यवाद जो इतने लंबे समय बैठकर भी इन सूक्ष्म एहसासों को महसूस करवाता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, साइंस के साधनों का, घर परिवार का धन्यवाद जो सहयोगी बना है, और इस समय का धन्यवाद जो विनाश के पहले का है। ऐसे फुर्सत के क्षण अभी भी मिल रहे हैं खुद के पुरुषार्थ के लिए। आज मेरा दिन मैजिकल होने वाला है। यहाँ उपस्थित हर आत्मा के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, मंगल, कल्याण हो जाए। सब पर परमात्मा की अनुकंपा बरसे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुख पाए, सबका जीवन निर्विघ्न रहे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम दीदी। शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स बाप दादा को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। Thank you.
अपने अपने अनुभव अपने डायरीज में लिखते चले, और ग्रुप में ना डालते हो, मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हो, लेकिन अनुभव जरूर लिखने चाहिए कि क्या हुआ आज के योग में अनुभव, ताकि फिर हमें फीडबैक मिलेंगी। आप कुछ रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर समझता नहीं है। हमारी तारीफें नहीं चाहिए, परमात्मा ने क्या अनुभूति करवाई, परमात्मा को पूरा क्रेडिट देकर आप अपने अनुभव भेजिए आज लिखकर। ठीक है? क्योंकि ग्रुप में इतने कॉमन लोग हैं बहुत सारे जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो अनुभव आपको लगता है तो उनके लिए लिखे, या फिर एटलीस्ट पर्सनल में अनुभव जरूर भेजे, तो बाबा को आपकी फीडबैक ट्रांसफर कर देंगे। और अपने डायरी में जरूर लिखे, अभी 2 मिनट निकाल कर समय है तो, या स्नान पानी बाकी है तो वो कर लीजिए, और मुरली के पहले 5-7 मिनट पहले बैठ जाइए और आज का अनुभव जरूर लिखें। आज स्नान करते हुए भी बाबा की किरणों में स्नान करें। आज सारा दिन कैसे ये अनुभूति महसूस कर सकते देखिए। ओम शांति। थैंक यू।